जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके नए साल का। तो इस बार फिर अपने जो है रजनी भाई आए दोबारा और महीने में लगभग तीसरी बार गाय ले जा चुके हैं पंजाब से। और अपने पास से भी इस बार फिर से रजनी भाई ने बहुत ही सुपर डुपर जो लेटेस्ट जनरेशन की गाय ली है। सभी पहले ब्यात की सारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, पर उससे पहले मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगा कि भाई मैं किसी को वीडियोस नहीं डालता, किसी को भी अपना कोई वीडियो नहीं, कोई फ़ोटो नहीं डालता। इतनी सारी वीडियो और फ़ोटो देखने के बावजूद भी आप रेट पूछते रहते हैं। रेट हम सभी वीडियो में बताते हैं, किसी से कोई लुक्का छुपी वाला काम नहीं करते। तो मेरे भाई जो भी है रेट रूट अगर इतनी देर वीडियो देखने के बावजूद आपको नहीं पता लगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आकर विज़िट करिए। जो ऑनलाइन लेना चाहता है भाई, ऑनलाइन का भी सारा सिस्टम है कि पहले टोकन में डालना पड़ता है, फिर जाके ऑनलाइन गाय की हम सिलेक्शन करवाते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई कि गाय जो है मतलब कि कभी भी दूध के ऊपर रेट नहीं होता, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी जनरेशन के ऊपर, उनकी दांतों के ऊपर और कौन सा सीमन लगा उस चीज़ों के ऊपर दूध रेट होता है गायों का। और ब्लड लाइन का बहुत महत्व होता है कि आप किस प्रकार की ब्लड लाइन ले रहे हैं। अब ये क्वालिटी चेक करिए, रंग रूप देखिए, गायों के अडर की क्वालिटी चेक करिए। सभी के सभी कॉम्पैक्ट अडर की है। मैं कभी लटके फटके अडर ना वीडियो डालता हूँ, ना ही मैं लेता हूँ। काम बेशक कम करूँगा पर अच्छा करूँगा, क्वालिटी वाला काम करूँगा जिससे किसी को रिज़ल्ट मिले। मेन बात होती है रिज़ल्ट, नहीं तो यहाँ पे तो लोग पैसा लेके भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम रिज़ल्ट देते हैं और उस रिज़ल्ट की जो कहानी हम रजनी भाई से हम सुनवाएंगे आपसे। जो आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी 3 महीने से जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको रिज़ल्ट के बारे में भी पता होगा। और साथ में जो गाय ले जा चुके हैं, जो कमेंट्स करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं ना ही अब 3 चैनल चलते हैं। एक यूट्यूब पे जॉली डेयरी फार्म, इंस्टाग्राम पे चलता है और फेसबुक पे चलता है। रोज़ के 100 मैसेज आते हैं, मैं कहाँ से किसी को रिप्लाई करूँगा। लोग कहते हैं कि अंकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सुबह से हम घर से निकलते हैं तो ये जो गाय घर घर में नहीं पैदा होती है, अलग अलग फार्म से एक एक करके हमने ये सिलेक्शन की है। और फिर बाद में ग्राहक को सिलेक्ट कराना पड़ता है, फार्म को अलग फार्म से अपने फार्म पे लाना पड़ता है, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है। पूरी जिम्मेवारी वाला काम जो है हमारे को उठाना पड़ता है, फिर जाके मतलब कि रिज़ल्ट मिलता है। और जो पुराने ग्राहक हमारे गाय ले जा चुके हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है, जो नई गाय ले जा के किस प्रकार सेट करनी होती है। इसलिए इतना फ़ोन भी नहीं उठाया जाता, ना ही हमारे से रिप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो हम अपना काम है पूरा सिंसियरली होके हम अपना काम करते हैं। और उस सिंसियरनेस के कारण ही हमारे को जो रिज़ल्ट है, और हमारे जो ग्राहक हैं इतने सालों से 4-4, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए नहीं दोबारा बार बार हमारे यहाँ पास आते हैं। क्योंकि अगर किसी को रिज़ल्ट दिया गया हो तो अपने आप खुद ब खुद ग्राहक अपने आप आ जाता है। आइए रजनी भाई जी, सर स्वागत है आपका नव वर्ष पे। आप जॉली डेयरी फार्म पे है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप रजनी भाई अगस्त में मेरे से गाय लेके गए थे 1,58,000 के भाव से। आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी करना पड़ा। मैं भी अगर कोई आपकी जगह दूसरा कोई इंसान होता तो शायद वो फेल हो जाता। सही बात है, क्योंकि ये बहुत मतलब सिर्फ पैसा लगाने वाला काम नहीं है, ये सूझबूझ वाला काम है, पढ़े लिखे वाला काम है। आज अगर कोई ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है और वो जब आप 40-40 लीटर वाली गाय लेके गए, तब आपको बहुत अप एंड डाउन्स देखने पड़े। आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो आप एक बार प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि किस प्रकार मतलब कि और गायों ने कितना कितना दूध दिया, ये सब आप बताइए। पहले तो मैं आपको बता दूं जी, अगस्त में जो गाय मैं ले गया था जी, उस टाइम पे टेम्परेचर भी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। बिल्कुल, तो थोड़ा उसको सेट होने में दिक्कत आई थी। हाँ जी, जैसे सेट हो गई गाय, सब फीडिंग अच्छे से चल गया जी, तो पूरे दिन का 40-35 लीटर हाँ जी, के ऊपर जी, मतलब
दूध दिया है सब गाय ने। बिल्कुल ब्रीड वाइज सब गाय थी जी। तो वो वहाँ पे मेरा जो ब्रीड का जो पर्पस था बिल्कुल। वो सही पे खरा उतरा है। आपने बताया था कि एक गाय इंजर्ड हो गई थी, पैर में इंजरी आ गई हाँ, थी, उसका खूर फट गया था। अदरवाइज आप कितना दूध निकाल देते उसका? वो एक नंबर वाली गाय थी, उसका तो मैंने पूरे दिन का 50 लीटर का मेरा टारगेट था जी। तो उस टाइम पे तो उसका 2 लीटर दूध हो गया था। फिर खूर में इंजरी की वजह से उसको दिक्कत आ रही थी। ठीक है। बाद में 12 लीटर दूध टाइम पे दे रही है अभी जी। और सेट भी हो गई है। हाईएस्ट कितना दूध दिया मेरी गाय ने? आपका हाईएस्ट दूध है 44 लीटर का पूरे दिन का। 44 लीटर। 44। अब गाय सभी सेट है? सब गाय सेट है, इंसीमेशन भी हो गया है जी। अभी तो चेक करना बाकी है प्रेग्नेंट है कि नहीं। बिल्कुल। बराबर। अब इस बार जो हमने गाय ली है सभी पहले ब्यात की ली है? हाँ, वो सब सिर्फ एक को छोड़ के 5 गाय पहले ब्यात पे है जी। और सब मिल्क टीथ पे भी है गाय। बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की गाय, पूरी ब्रीड में गाय है। अब देखिए रजनी भाई, अब कई लोग बोलते हैं कि 30 लीटर वाली गाय आ जाइए हम आपको 60-70 हज़ार की दे देते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, और ब्रीड में तो नहीं मिलेगी जी। ब्रीड में बिल्कुल नहीं मिलेगी। कई लोग बस पूछते हैं दूध है कितना रेट है, दूध है कितना रेट है, पर आप ये बताइए कि दूध और ये जनरेशन में और उसमें क्या है जोली भाई जी। ये दूध के साथ साथ नस्ल भी देखी जाती है। बिल्कुल है ना, ब्रीड बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो नस्ल लेनी है और फ्रेश गाव लेनी है जी पहले ब्यात में। हाँ जी हाँ तो जी। फिर पैसे डालने पड़ेंगे क्योंकि आज एक बछड़ी तैयार करने में कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा आता है। हाँ, वो फार्म पे जो बताया था, मैं फार्म पे गया था, बोला जी। कि मेरा एक बछड़ी जब बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है तब हाँ तक जी। का मेरा 1,35,000 का खर्चा होता है। बिल्कुल। उसके पास 200 अब देखिए, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी के पास 10 गायों ने बच्चा दिया है, 10 बछड़ी हम तैयार कर रहे हैं, तो 10 बछड़ी तो एक ही बार में तैयार तो नहीं होगी, नहीं होगी। कई आगे पीछे होगी, ठीक है कि नहीं? तो वो सारा खर्चा उसके ऊपर चढ़ेगा। लोग गायों का खर्चा डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन का खर्चा नहीं डालते। जो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है 25-25, 30-30, 50 लाख लगा के, तो वो भी तो खर्चा इनके ऊपर ही चढ़ेगा। हाँ, सही बात है। अब ये थोड़ी कि बस बछड़ियाँ तैयार कर करके थोड़ी कोई बेचता रहेगा। बिल्कुल सही बात। आज ये बछड़ी जो आपको 8 साल 10 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके ऊपर जो बढ़िया सीमन लगाएंगे और वो जो रिजल्ट निकलेगा वो एक काबिल तारीफ होगा, वो लोग खड़े होके देखेंगे। अभी एक गाय गब्बन है, बाकी सब बच्चा दे दिया है। बिल्कुल। और पूरे दिन का अभी 25 लीटर के ऊपर दूध कर रही है और वो सब ताजी जनी हुई है। जनी हुई है। अभी ठंड भी इतना ज्यादा गिर रहा है बिल्कुल। यहाँ पे। ठंडी का मजा ले रहे हो कि नहीं? 4 डिग्री से लेके 8 डिग्री के बीच घूम रहे हैं। बिल्कुल। और रजनी भाई देखो, आप जिस दिन पहले दिन आए मैंने कितनी सारी गाय उसी दिन ही दिखा दी थी। हाँ। पर हमने उस दिन कोई सिलेक्शन नहीं की, खुद ही मैंने रात को आपको मना कर दिया कोई सिलेक्शन नहीं करनी, अगले दिन हम और देख के तो और करेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ अगर हमने गले से ही अपना काम उतारना होता तो शायद उसी दिन ही काम पूरा कर देते, और अगर उसी दिन हम गाय ले लेते तो शायद ये नगीने देखने को ना मिलते। बिल्कुल सही बात है। सो खड़ी करी हो बेकी बैंड ये तो एक बार खोल के बखा। मैं एक बार गाय सभी इनको खोल के दिखाऊंगा और दांत चेक कराऊंगा, एक बार इनको पता लगे सभी हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं कि हमारी सिलेक्शन किस प्रकार की होती है। और मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भाई ये जो गाय होती है, ये एक ही दिन में आप आओ बोलो कि तुरंत हमारे को ये चीज़ें चाहिए तो ये सब तुरंत नहीं मिलती है। ये बड़ा ही धैर्य का काम है, पेशेंस वाला काम है, फिर जाके इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। सभी खीरी बछड़ी हैं। मैं दांत खोल के इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फर्श जो है सभी गीला है और ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी बस जो है कि लोडिंग करने वाले हैं, और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का धक्का करके कि किसी गायों को हम मतलब कोई इंजरी कर दें, इसलिए कोई दांत खोल के नहीं दिखाएंगे। पर अगर जो इंसान थोड़ी बहुत गायों में नॉलेज रखता है तो उसको गाय देखते ही, वीडियो देखते ही सब पता लग जाएगा कि गाय किस प्रकार की है। अब ये बछड़ी है, आज इसको 10 दिन हुए, बच्चा दिए, बछड़ी दी थी इसने, बहुत ही हैवी, हद से ज़्यादा, कम से कम बॉडी वेट बछड़ी इसकी का बॉडी वेट अगर होगा तो लगभग 40 केजी का होगा, और एट प्रेजेंट में 28 लीटर 10 दिन में तैयार है दूध। और अभी कचरे पे चालू हुई है, थोड़े लंबी तौर कचरे पे चालू हुई है, तो आप खुद सोचिए कि ये 35 लीटर पे जाएगी कि नहीं जाएगी। हमने सभी गायों का जिस प्रकार पहले 40 लीटर बोल के रजनी बाई को दी थी, तो 40 लीटर से ऊपर गाय दूध दे रही है, और ये सभी गाय 30 लीटर बोल के दी है। पर मेरे को यकीन है
कि ये गाय 30 लीटर से ऊपर जाएगी। और जो रेट है हमने सभी का सभी 1,65,000 के भाव से ये बछड़ियाँ दी है। पर मेरे को इतना पता है कि पता नहीं ये रेट दोबारा मिले ना मिले, पर आज हमने 1,65,000 की दी है। खीरी बछड़ी है और जो सीमन है ABS के आर्माडा के सीमन की बछड़ी खुद गाय है और आगे PDFA के लाइट हाउस की इसकी बछड़ी है। दूसरी गाय खुली यार। सुपर डुपर गायों की सिलेक्शन की है। सिर्फ एक हमने जर्सी दी है जो लगभग अभी 22-23 लीटर दूध पे जर्सी चल रही है। 20-22 दिन हुए, मेल काफ है नीचे। ये जो आप गाय देख रहे हैं ये जो है 50-053 के सीमन की है, 50-053 के सीमन की है। सभी का हमने रिकॉर्ड पहले लेते हैं, बाद में गाय हम खरीदते हैं, क्योंकि गाय खरीदने का मेन मकसद होता है कि कौन से लेटेस्ट सीमन की है। पुराने सीमन की उठाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो लेटेस्ट सीमन की गाय ली है और बहुत ही अच्छा डेनमार्क का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। कद और पुट्ठा जो देखा जाए, लेंथ, हर एक चीज़ में बहुत बढ़िया गाय, बहुत रेयर मिलती है इस प्रकार की। ये अगर दिन खुले होते और हमने अगर इसको नहलाया होता तो इसका अभी जलवा कुछ और ही दिखना था। लो, फिर एक ये गाय है। ये जो गाय थी अपना कौन से सीमन की बताई, एक आर्माडा की थी और एक 50-053 के सीमन की थी। और हमने सारा रिकॉर्ड दिया हुआ है, अपने बिल पे लिखा हुआ है कि ये नहीं है कि मतलब कि अपनी मन मर्जी से या कुछ भी है। गर्दन देखी कितनी लंबी है, ऊपर से हड्डी एकदम सीधी है, कान छोटे छोटे, कॉम्पैक्ट अडर की। जितनी भी गाय है सारी टोटल कॉम्पैक्ट अडर की है। सुपर डुपर गाय की सिलेक्शन हुई है। बहुत ही मेरे को भी दिल से पूरी खुशी है कि आज मतलब कि गाय इतनी सुंदर, मतलब एक ही प्रकार की सभी गाय दिख रही है। बहुत ही रेयर ऐसा मतलब कि देखने को मिलता। चल बेटा, ये 50-053 की थी और डेनमार्क की है। हाँ, एक आर्माडा की थी और एक स्टोइक की। सॉरी, ये स्टोइक के सीमन की है, PDFA के। चल बेटा, PDFA के स्टोइक के सीमन की है। देखिए हर एक पक्ष से मतलब कि सुपर डुपर गायों की सिलेक्शन की है। एक ये हमने 1,25,000 की ली है गाय। अभी लगभग जो परसों की ब्याई हुई है और 20 लीटर खराटा ही है, खीस ही अभी तैयार है और बछड़ी साथ में है। ये तो कुदरती अपने सामने जो गाय ब्याई है तो उसकी बछड़ी मिल जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो पैदा होता ही 50-50 हज़ार की तो बछड़ी है। हर कोई बोलता है कि ये मेरी 50 हज़ार की बछड़ी है, तो होती भी है, क्योंकि जिसने 5-5 हज़ार के सीमन भराए होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत महत्व रखती है। बहुत ही इस बार जो है फार्म वालों ने भी अच्छा पैसा कमाया गाय बेच के, और उनका हक बनता था, क्योंकि उनकी सेवा का आज नहीं तो कल तो मेवा तो मिलेगा ही। सो ये जर्सी है, 22-23 लीटर दूध तैयार है। 90,000 की जर्सी हमने ये दी है सर को, और बहुत ही सुपर बांधे यार, गिल्ली था हैगी है। सो इस बार अपने को भी बहुत खुशी होती है जब किसी को हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और सर जी, आपका 2025 तक का क्या टारगेट है आपका? मेरा टाइम का 600 लीटर दूध करने का। अभी जो आपको फार्म में स्टार्टिंग में लेके गया, कितना दूध था रोज का उनका? मतलब गाय ले गए पहले जो हमने अभी अमन भाई के वहाँ पे गए थे, बड़ा फार्म पे, तो उसका तो 2500 लीटर का 2500 लीटर का। फिर उधर अंकल के फार्म पे गए थे, उसका भी 1200 लीटर था, 1400 लीटर का था एट प्रेजेंट में था। तो उम्मीद करते हैं ऊपर वाला आपके भी जल्द से जल्द इतने तक आपको टारगेट तक पहुँचाए। मेहनत करते हैं अभी। बिल्कुल। बस मेन है सर कि इसके साथ साथ हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, जब आप इतना बढ़िया ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ना, एक अपने सिलेंडर लेके तो उसके ऊपर बढ़िया सीमेंट डलवा के वर्ल्ड वाइल्ड के PDFA के जी। वैसे तो आपके अमूल का बहुत बढ़िया उसमें रोल है, पर फिर भी आप उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। सर, पूरे लैक्टेशन में आपको क्या उम्मीद है, कितने हज़ार लीटर गाय ये दूध करेगी? ये पूरे लैक्टेशन में जी 5,000 से ऊपर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 6,000 से ऊपर होगा। चलो 5 पकड़ के हो जाएगा तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी भाई आपका, जो आप दोबारा आए। सर, आपके सामने अभी मेरी जो ऑनलाइन गाय गई थी
तो वीडियो कॉलिंग करके क्या खुश थे वो आदमी जो हाँ, ऑनलाइन? बिल्कुल खुश था और बार बार आप इसको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे, जी। कमेंट में बोल रहे थे। जी सर, वो गाइड करने का तो हमारा फ़र्ज़ है, हाँ। सिर्फ पैसा ही जेब में डालने का फ़र्ज़ नहीं है। सेटिस्फाइड दिख रहा था जी बस। चलो, जो अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए तो समझ लीजिए हम भी सेटिस्फाइड है उस चीज़ में। सो ये आज की हमारी गाय थी, किस प्रकार की लगी कृपा करके बताइएगा ज़रूर, और जुड़े रहिएगा जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने इंस्टाग्राम का चैनल को फॉलो नहीं किया कृपा करके फॉलो करिए। और धन्यवाद प्यार देने के लिए सभी भाइयों का।